नमस्कार, स्वागत है नवभारत टाइम्स में। मेरे साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं उस मैच की जो आईपीएल का दूसरा महामुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाने वाला है। और ये मुकाबला होने जा रहा है दिल्ली कैपिटल और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच में, जहां दिल्ली कैपिटल के कप्तान युवा श्रेयस अय्यर और वहीं दूसरी तरफ केएल राहुल बेहद अनुभवी, कई इंटरनेशनल मैच खेलने का, कई विदेशों की सरजमी में खेलने का उनके पास अनुभव है। तो आज अनुभव बनाम एक युवा टीम दिल्ली कैपिटल, दोनों के बीच में रोमांचक मुकाबला यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मेरे साथ नवभारत टाइम्स के खेल संपादक संजीव कुमार जी मौजूद हैं, जिनसे हम हर पहलू पे बात करेंगे और पूछेंगे कि संजीव कुमार जी के अनुसार इन दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 भी क्या हो सकती है। तो संजीव जी, ये दूसरा मुकाबला होने जा रहा है। पहले मुकाबला बेहद रोमांचक हुआ, हाई वोल्टेज मुकाबला हुआ। अब ये दूसरा मुकाबला कैसा होने जा रहा है? देखिए, ये मैच तो मुझे लग रहा है पहले से ज्यादा बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट इसको लेकर होगा, क्योंकि इसमें दोनों ही टीमें जो खेल रही हैं, दोनों में टैलेंट का कहे तो उसमें एक से बढ़कर एक टैलेंट है। लेकिन इन दोनों के साथ एक समान बात है कि दोनों ने कभी खिताब नहीं जीता है। और दोनों के साथ एक और खास बात है कि दोनों की टीमों में ऐसे प्लेयर्स शामिल हैं जो पहले दूसरी टीम थे, दूसरी ओर थे, दूसरे खेमे में थे, दूसरे ड्रेसिंग रूम में थे। लाइक आईपीएल में अलग अलग सीजन में लोग बदलते रहते हैं, लेकिन इस बार कुछ ऐसे प्लेयर्स होंगे दोनों ड्रेसिंग रूम में जो एक दूसरे के राजदार होंगे। जैसे अश्विन की बात करें, अश्विन किंग्स इलेवन में थे, वो अब इस बार दिल्ली कैपिटल्स के साथ हैं। और इसी तरह से कई 6-7 प्लेयर्स ऐसे हैं जो पहले इस खेमे में थे, उस खेमे में चले गए हैं। तो इसका भी थोड़ा कहीं ना कहीं फायदा होगा। तो ये इस नजरिए से देखें तो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है ये मैच। आप एक दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं कि वो कैसे प्लान करते हैं, और दोनों ओर जैसा मैंने कहा एक से एक अनुभवी, एक से एक टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। ओवरऑल बात करें, और मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि जी। दोनों के कोच ऐसे स्ट्रेटेजिस्ट हैं। जैसे आप देखिए कि एक तरफ रिकी पोंटिंग है, दूसरी जी। ओर अनिल कुंबले हैं। और इन दोनों को मैं याद दिलाना चाहूंगा, ये दोनों तब कप्तान थे जब मंकी गेट इशू हुआ था, जब बहुत ही हंगामे वाला जी, एक एंड्रू साइमंडो। टूर्नामेंट सीरीज हुई थी। जी। उस जी। समय ये दोनों कप्तान थे, और कितने बड़े ये रणनीतिकार हैं ये हम सभी जानते हैं। और दोनों ओर यंग टैलेंट है और अनुभव का मिश्रण है। तो संजीव जी, आपके पास में बहुत आपने तमाम सीरीज कवर किया है, जो देश के शायद ही कोई ऐसी कंट्री बची हो जहां पे क्रिकेट खेला जाता हो और आप वहां पे ना गए हो। तो जरा दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि ये यहाँ की जमीन क्या कहती है। ये बॉलर्स फ्रेंडली है या बैट्समैन फ्रेंडली है? कैसा होने जा रहा है? और ये जमीन के जो पिच का है, पिच रिपोर्ट क्या कहती है? जो देखिए, ये मैं कहीं आंकड़ा देख रहा था कि इस पिच पर अगर कोई कहे कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फायदा है या बाद में बैटिंग करने का फायदा है, तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो 50 या 51 मैच खेले गए हैं, तो ऑलमोस्ट 50-50 आंकड़ा कहता है कि अब पहले बैटिंग करें या बाद में बैटिंग करें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरी बात, आप देखेंगे कि यहाँ स्पिनर्स का रोल बहुत होगा, ना केवल दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में, बल्कि शारजाह और अबू धाबी में भी, जहां 3 जगह पे मैच होने हैं। एक तो हमने कल देख लिया स्पिनर का रोल रहा, यहाँ भी देखने को मिलेगा। और अगर बहुत करिश्माई अगर कोई होगा प्लेयर, तो वो बहुत अच्छी इनिंग्स खेल सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो गर्मी होती है उसका भी एक असर होता है, और रेगिस्तान की गर्मी अलग ढंग की होती है, उसका भी असर पड़ता है। तो कल तो हमने देख लिया कि एक राइडू को छोड़ के और एक डुप्लेसी को छोड़ के किसी ने बहुत बड़ी इनिंग नहीं खेली। बट आज जिस तरह के टैलेंट दोनों ओर है, मुझे लग रहा है कि, और बाउंड्रीज भी बहुत बड़ी नहीं है वहां, तो बड़ा रन बन सकता है। विकेट एकदम से फ्लैट नहीं होगा, बट हाँ ये है कि यहाँ पर रन बनाए जा सकते हैं। जी संजीव जी, आपने जो मैच के बारे में, इस पिच के बारे में बताया, एक बात में यहाँ पे मेरे आता है कि क्या ये जो एक युवा टीम है दिल्ली कैपिटल में, मैक्सिमम एक युवा जोश है, युवा खिलाड़ी है। वहीं किंग्स इलेवन पंजाब को अगर देखते हैं तो
अनुभवी प्लेयर है कुछ। तो क्या इसकी ओपनिंग जोड़ी और इन दोनों की ओपनिंग जोड़ी क्या हो सकती है? इन दोनों का मिडिल ऑर्डर क्या हो सकता है? देखिए, अगर हम ऐसे कहें कि दोनों ओर बहुत युवा है या बहुत अनुभवी है, ऐसा नहीं है, मिश्रण है दोनों ओर। अगर दोनों ओर के खिलाड़ियों को हम अगर लिस्ट देखें तो उस दोनों का मिश्रण है। अब हम दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स इलेवन पंजाब की ओपनिंग के बारे में हम बात करें तो दोनों ही टीमों के पास ओपनर्स की भरमार है। ये दो ऐसी टीमें हैं जिनके पास इतने सारे ओपनर्स हैं कि इनको तय करना पड़ेगा कि हम इनका इस्तेमाल कैसे करें। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स पृथ्वी शॉ और दूसरी तरफ शिखर धवन जो एक अनुभवी हैं और एक यंग एक्साइटिंग टैलेंट है, इनके साथ ओपन करना चाहेंगे। किंग्स इलेवन की तरफ देखें तो वहां भी केएल राहुल है, मयंक अग्रवाल है। ये दोनों बहुत ही अच्छे ओपनर हैं, हमको पता है, और उनके साथ ही ये ओपन करना चाहेंगे। अब आप क्रिस गेल भी है वहां पे, और ऐसे भी कुछ और खिलाड़ी हैं जो ओपन कर सकते हैं। जैसे दिल्ली की ओर भी हम देखें तो ऋषभ पंत भी ओपनिंग कर सकते हैं, हेटमायर भी ओपनिंग कर सकते हैं, और श्रेयस अय्यर खुद भी ओपनिंग कर सकते हैं। बट मुझे ये लग रहा है कि पृथ्वी शॉ और शिखर धवन ओपन करेंगे, और दूसरी तरफ देखें तो केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ओपन करेंगे। तो पृथ्वी शॉ एक बार हमेशा से ये नाम सुर्खियों में रहता है। क्रिकेट में बहुत एक छोटे कद का खिलाड़ी लेकिन लंबे शॉट्स खेलता है। तो क्या हम लोग पृथ्वी शॉ को लेकर अक्सर कहते हैं कि वो टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह का उनका प्रदर्शन रहता है, लेकिन वनडे में उतना ज्यादा उनको अभी अनुभव नहीं है, हालांकि कुछ ही मैचेस उन्होंने खेले हैं। तो क्या ये जो आईपीएल होने जा रहा है इसमें उनके क्रिकेट पर, फास्ट क्रिकेट पर कुछ इफेक्ट आएगा, उनको कुछ तजुर्बा मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे वो सारे खिलाड़ी जो सीनियर से लेकर जूनियर तक सारे खिलाड़ी एक साथ ड्रेसिंग रूम में नेट प्रैक्टिस सब कुछ करते हैं। तो मैं इंटरनेशनल क्रिकेट को लेकर ये सवाल है मेरा कि क्या पृथ्वी शॉ के अंदर उनकी बैटिंग पे वो निखार हमको देखने को मिलेगा, एक बेहतरीन ओपनर हमको फिर से मिलेगा इंटरनेशनल टीम के लिए? बिल्कुल, देखिए पृथ्वी शॉ, मैं एक बात बताना चाहूंगा। अभी जो आप कह रहे थे, मैंने बहुत सारे मैच कवर किए हैं। मैं तमाम सुनने वाले और देखने वालों को मैं बताना चाहूंगा कि मैं उन 4 पत्रकारों में शामिल हूं जो वहां मौजूद थे जब पृथ्वी शॉ ने वो 500 प्लस की इनिंग्स खेली थी आजाद मैदान मुंबई में। और वो मैंने पहली बार उनका टैलेंट, जब वो 14 साल के लगभग के थे और उन्होंने 500 प्लस रन बनाया था एक ही इनिंग्स में, तो वहां मैं देख रहा था कि किस तरह से वो खेल रहे हैं और हर तरह की शॉट खेल रहे हैं। बैट्समैन बॉलर्स जो है वो परेशान हो गए हैं, लेकिन 500 रन की इनिंग्स बहुत बड़ी बात होती है। तो इससे पता लगता है कि उनका टेम्परामेंट क्या है। और आप ये ना भूलें कि वो अपने खराब फॉर्म्स की वजह से बाहर किए गए हैं। वो उनके साथ दुर्भाग्य ये रहा है कि वो चोटिल होते रहे हैं, चोट की वजह से वो सीरीज से बाहर होते रहे हैं, टूर्नामेंट से बाहर होते रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि उनको सबसे ज्यादा जो काम करने की जरूरत है वो अपनी फिटनेस को लेकर है। टैलेंट तो बहुत कमाल के हैं, और किसी भी फॉर्मेट में जब वो मैदान का खिलाड़ी है, जैसे मुंबई में कहते हैं मैदान का खिलाड़ी है, जिसने जी। आजाद मैदान, शिवाजी पार्क में और ओवल मैदान में, क्रॉस मैदान में, इस तरह के मैदानों में खेला है, उसके टैलेंट के बारे में और इतने बड़े बड़े स्कोर किए हैं, उसके टैलेंट के बारे में हम सवाल नहीं उठा सकते। वनडे में भी, और मुझे लग रहा है T20 में भी बहुत ही सक्सेसफुल होंगे, बशर्ते वो फिट रहे। तो आज का जो मुकाबला है संजीव जी, आपने तमाम एक्सपेक्ट में हमसे बात की है, वो चाहे ओपनिंग को लेकर हो, मिडिल ऑर्डर को लेकर हो। अच्छा, बॉलिंग के लेके थोड़ा सा बताइए कि दोनों में ऐसे जो टॉप टॉप गेंदबाज है जो मैच को किसी भी तरफ से रुख पलट सकते हैं, ऐसे कौन से गेंदबाज होंगे? और दोनों टीमें किन किन गेंदबाज, स्पिनर्स को ज्यादा, पेसर्स को मौका देंगी या फिर स्पिनर्स को? देखिए, यहाँ तो तीनों ही स्टेडियम में जहां मैच खेले जाने हैं, दुबई इंटरनेशनल हो, शारजाह का स्टेडियम हो, या कल जो शेख जायद स्टेडियम में मैच खेला गया, स्पिनर्स की तो अहमियत रहेगी ही, और ज्यादा स्पिनर्स ही खिलाएंगे। आपने कहा रुख बदलने वाले, तो अगर हम सिर्फ दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो इनके पास आर अश्विन है, इनके पास जो तजुर्बा है हम सबको मालूम है। हालांकि वो गलत वजहों से सुर्खियों में रहे हैं मार्केटिंग करने को लेकर, लेकिन वो जिस तरह के मिस्ट्री बॉलर है, वो कई बार दूसरा डालते हैं, और वो जो जिस तरह से कैरम बॉल डालते हैं,
और यहाँ के जो ड्राई पिचेज है उस पर वो फायदा उठा सकते हैं। आर अश्विन तो है ही है, इसके अलावा बहुत ही ज्यादा अनुभवी उनकी तरफ खिलाड़ी जो बॉलिंग में है, ईशांत शर्मा है। ईशांत शर्मा भी खेलेंगे, मुझे लग रहा है प्लेइंग 11 में होंगे। और दो और बॉलर जिनकी हम चर्चा कर सकते हैं, एक कगिसो रबाडा है, साउथ अफ्रीका के बॉलर, वो बहुत ही टैलेंटेड है, हमको सबको पता है। और मुझे ये लग रहा है कि ये नेपाल के जो स्पिन बॉलर है संदीप लमिछाने, उनको भी खिलाया जाएगा। और मेरे ख्याल से जो मुझे याद है ये कैरेबियन प्रीमियर लीग में भी खेलने गए थे। अब हम बात करें कि किंग्स 11 की तरफ, तो उनके पास जो मोहम्मद शमी का एक अनुभव है, वो सबसे ज्यादा अनुभवी है। और दो और बॉलर यहाँ मुझे लग रहा है खेलेंगे। एक शेल्डन कॉट्रेल है, बहुत महंगे बिके थे इस बार, वेस्ट इंडीज के हैं। वो अलग ढंग से, आपने भी देखा होगा, तमाम हमारे जो अभी देखने वाले वो भी जानते होंगे, सल्यूट करते हैं जब वो विकेट लेते हैं। तो वो शेल्डन कॉट्रेल भी खेल सकते हैं, बहुत ही एक्साइटिंग टैलेंट है। और स्पिन बॉलिंग के मोर्चे पर उनके पास रवि बिश्नोई और मुजीबुर रहमान के पास अनुभव तो नहीं है, लेकिन ये बहुत ही टैलेंटेड स्पिनर अफगानिस्तान के मुजीब हैं। और रवि बिश्नोई, मैं बताना चाहूंगा, अंडर 19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 17 या 18 विकेट उन्होंने लिए थे और टॉप विकेट टेकर रहे थे। उनको 2 करोड़ या 2.5 करोड़ के आसपास कुछ रकम देके इस बार किंग्स 11 ने अपने साथ जोड़ा है। ये राजस्थान के हैं, लेकिन ये वहां किंग्स 11 से खेलेंगे। और बहुत ही अच्छे स्पिनर है, लेग स्पिनर, तो इनको भी उतारा जा सकता है। तो संजीव जी, इसके अलावा जो सारे एक्सपेक्ट के अलावा जो शाम को मुकाबला होने जा रहा है 7:30 बजे, ये बेहद रोमांचक, आपने जैसे बताया कि पहले से ज्यादा ये दूसरा मैच जो है वो रोमांचक होगा, बेहद कड़ी। आपको क्या लगता है दोनों टीमों के स्कोरिंग कितना, 150 के ऊपर, 200 के नीचे, क्या एक लड़ने लायक जो स्कोर होगा वो क्या हो सकता है? देखिए, ये तो मुझे लग रहा है कि अगर अ, आज टॉस जीत के जो भी टीम होगी, मुझे लग रहा है कि बैटिंग करना चाहेगी। हालांकि कल धोनी ने पहले फील्डिंग का फैसला लिया, बट दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम थोड़ा जाना पहचाना है प्लेयर्स के लिए, यहाँ थोड़ा ज्यादा मैचेस खेले गए हैं। मुझे लगता है कि अगर दिल्ली कैपिटल्स की टीम खेलेगी और केएल राहुल और मयंक अग्रवाल शुरू में चल गए, राहुल के नाम भूलना नहीं होगा कि एक बहुत ही फास्ट हाफ सेंचुरी है इस आईपीएल। तो जी। वो है वहां पे, मयंक अग्रवाल है वहां पे, उसका सिमरन हेटमेयर जो जो कि वेस्ट इंडीज के बहुत ही अच्छे हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, वो नंबर 3 पे आ सकते हैं। श्रेयस अय्यर खुद है, तो और उसके बाद ऋषभ पंत है। तो ये भूलना नहीं होगा कि ये इतनी अच्छी टीम है। मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली कैपिटल्स की, मैं किंग्स 11 के बारे में बात कर रहा था। तो उसमें केएल राहुल है, मयंक अग्रवाल है, निकोलस पूरन है, ग्लेन मैक्सवेल है और सरफराज खान है। ये सारे आप देखिए तो किस तरह से बैट्समैन है। दूसरी ओर देखें तो पृथ्वी शाव है, शिखर धवन है, सिमरन हेटमेयर है, श्रेयस अय्यर है, ऋषभ पंत है। ये सारे हार्ड हिटिंग बैट्समैन हैं और बहुत ही कम बॉल में बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है हाई स्कोरिंग मैच आज होना चाहिए। जी। 200 के आसपास अगर रन बन जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया संजीव जी। आपने तमाम जानकारी हर एस्पेक्ट में बताया कि किस तरह ये मुकाबला दूसरा जो खेला जाने वाला है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में, ये मुकाबला आज शाम 7:30 बजे होगा। किंग्स 11 पंजाब वर्सेस दिल्ली कैपिटल की टीम आमने-सामने होगी। पहला मुकाबला जो हमने देखा मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच, बेहद रोमांचक मुकाबला हुआ। हालांकि दोनों टीमों की यह इच्छा थी कि जीत के साथ में आगाज हो, लेकिन जीतना तो किसी एक को ही था। तो चेन्नई सुपर किंग्स इस बाजी मार चुकी है। संजीव जी, मैच के बाद और मैच के बीच में भी हर एस्पेक्ट में अगर कोई जानकारी चाहिए होगी, तो हम जरूर आपसे संपर्क करेंगे और अपने दर्शकों को लगातार इस पूरे आईपीएल में बेहद वरिष्ठ पत्रकार, खेल को जानने वाले, और इस समय जो कहते हैं कि विश्व में कोई भी क्रिकेट स्टेडियम हो जहां पे क्रिकेट खेला गया हो, उन सब सीरीज को कवर करने वाले संजीव कुमार है हमारा सहयोग। लगातार हमको पूरे आईपीएल भर मिलता रहेगा। तो अब इंतजार कीजिए शाम के 7:30 बजने का, और वो बेहद रोमांचक मुकाबला आपके सामने होगा।